दोस्तों, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है जिससे पूरे देश में आज हिंदुओं में खुशी है और मुसलमानों में रोष है। और मुस्लिम पक्ष सरकार और देश के लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि यह षड्यंत्र चल रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है। हम अयोध्या मस्जिद जो रामलला का मंदिर था उसको भी नहीं भूलेंगे, ज्ञानवापी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आज आप लोगों को इतना दुख हो रहा है, तो जिस दिन हिंदुओं का मंदिर हजारों में तोड़े गए उस दिन हिंदुओं को कितना दुख हुआ होगा। और आपके जिन अंग्रेज़ों को आज अकबर को आप अपना दादा परदादा मानते हो, उन लोगों ने बेरहमी से हिंदुओं को मारा काटा, उनकी औरतों लड़कियों की इज्जत लूटा, जबकि इसका पूरा इतिहास है और इसमें पूरी सच्चाई है। उस दिन हिंदुओं को कितना दुख तकलीफ़, कितना दर्द हुआ होगा, कितना भोगे होंगे, इसके बारे में ज़रा भी आप लोगों में इंसानियत है? ज़रा भी सोचते हो? कैसी देव के पूजा करते हो जहाँ आप लोगों में केवल मार काट हिंसा, और बोलते हो भाईचारा भाईचारा। क्या यही भाईचारा है कि हिंदू चारा आपके बनते रहें, हिंदुओं की बहन बेटियों का आप इज्जत लूटते रहें, हिंदू चुप रहें, कुछ नहीं बोले तो भाईचारा है? क्या इसे भाईचारा बोलते हैं? भाईचारा तो वो है कि चलो तुम्हारा जो हक है, हिस्सा है, कोई ऐसी चीज़ है हम दे दें, तब भाईचारा फैलेगा। भाईचारा तो ये नहीं कि आप उनके ऊपर थूको, आप उनको थूक का चीज़ें खिलाओ। सब कुछ तो कर रहे हो, सब कुछ सामने आ रहा है, खुलेआम मारने की धमकियां दे रहे हो। और बाबरी जो मस्जिद जब टूटी थी तब आप लोगों ने कितना कत्लेआम किया हिंदुओं का। गोधरा में ट्रेनों में आपने आग लगाई, और जब हिंदू खड़ा होता है तो बोलते हो कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो यह बात हिंदुओं को भी सोचने का है और मुसलमानों का भी सोचने का है कि आखिर में भाईचारा किसे कहते हैं। और जो कुछ सेकुलर नेता हैं, कुछ लोग हैं जो आज ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं भाईचारा के नाम पर, और देश में आग लगाते हैं। हिंदू जब मरते कटते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, और ज़रा भी हिंदू कहीं कुछ कर देता है, गलती से भी कर देता है, तो ये लोग तख्तियाँ लेके घूमते हैं, मोमबत्तियाँ लेके घूमते हैं। यह कैसा अन्याय है हिंदुओं के ऊपर? क्या हिंदू इंसान नहीं है? क्या हिंदुओं का इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? जबकि मजहब के नाम पर कत्लेआम और बंटवारा हो चुका है, कितने हिंदू काटे गए, दो देश बन गए, बांग्ला और पाकिस्तान। तो कम से कम जब हिंदुस्तान को हिंदुओं को रहने के लिए हिंदुस्तान दिया गया तो उनको तो अब आराम से रहने दो। रह भी रहे हो, ऊपर से धमकियां भी दे रहे हो, बोलते हमें इंशाअल्लाह आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए कि आप खुलेआम हिंदू औरतों को इज्जत लूटो, हिंदुओं को काटो, जब चाहो कश्मीर से कहीं से भी उनको मार काट के भगा दो, उनको पूजा नहीं करने दो, उनको प्रार्थना नहीं करने दो। यही हाल तो पाकिस्तान ने किया। बंटवारे में तो हिंदुओं को काटा काटा, जो बचे थे उनको मार मार के कुछ को मुसलमान बना दिया और कुछ को काट डाला, उनकी औरतों को और बेटियों को उठा ले गए। अब वहाँ पर 30% से 3% बचे हैं, और आप लोग भारत में 3% से आज 30% हो चुके हो।
फिर भी आप लोग बोल रहे हो हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है। जुर्म होता तो क्या आप आगे बढ़ते? जुर्म तो हिंदुओं के ऊपर हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जहाँ पर उनकी आबादी आज न के बराबर हो चुकी है। आज भी जो बचे हैं उनको सरेआम उनकी औरतों और बहनों को उठा लिया जाता है, बेटियों को उठा लिया जाता है। दोस्तों, ये मेरा संदेश हर हिंदू के पास पहुँचे, और जो भी आरएसएस हैं, बजरंग दल हैं, जो हिंदू संगठन हैं, और बीजेपी है, मोदी जी, योगी जी हैं, यह बात उन तक पहुँचे ताकि देश में एक ऐसा माहौल बने, लोग इनको समझें कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। ऐसी विचारधारा को ही ख़त्म किया जाए जहाँ से इस तरीके के लोग पनपते हैं। मुल्ला मौलवी बन करके आज खुलेआम देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं या बिगाड़ते हैं या काटते मारते हैं मजहब के नाम पर। ये चीज़ें ख़त्म हो, जैसे चाइना ने ख़त्म कर दिया। आज वहाँ पर बम फूटना और दुनिया भर का दंगा जो होता था वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने मुसलमानों के विचारधारा को बदल रहे हैं। वहाँ पर नई शिक्षा दी जा रही है, और ये दुनिया भर का जो ये लोग मजहब के नाम पर पाखंड करते हैं, हिंसा की बातें करते हैं, वो सब ख़त्म किए जा रहे हैं। तो आज इनके जो मदरसे मस्जिदें हैं, वहाँ पर इनको जैसे ही नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, पत्थर मारना, लूट करना, हिंसा करना, यह कैसी शैतानियत बातें हैं। शैतानियत, ये तो शैतानियत मजहब है, जिस पे कहा जाता है कि कोई मुस्लिम धर्म को नहीं मानता हो काटने योग्य हैं, खा जाओ उनको। ये कैसा, कोई ऐसा किसी का भगवान कह सकता है क्या? हिंदुओं का भगवान तो कभी नहीं कहता, वो तो वसुधैव कुटुंबकम, किसी को कहता भाई कोई भी माने वो अपने को उसको भाई मानो। और यही भाईचारा मानते 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 आज हिंदू कटते आए, गुलाम होते आए। तो आज हिंदुओं का भी सोचने की बात है, और मुसलमान भी सोचे। और मुसलमान तुम लोग हो कौन भाई? उन्हीं आक्रांताओं के बनाए हुए लोग हो। तुम लोगों का यहाँ पर जो वो मिलाया जाए, खून मिलाया जाए, तो तुम लोग हिंदू ही हो। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये भी हमारा, अरे भाईचारा तो जब होती तुम लोग मानते कि नहीं ये भी हमारा भाई है। हम मुसलमान बन गए हैं तो क्या हो गया, इसका हम हक हिस्सा नहीं छीनेंगे, इनके ऊपर जुर्म अत्याचार नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तब एक संदेश जाता। आज बाहरी आईएएस का या किसी का भी तुम लोग बातें सुनते हो, पढ़ते हो, और यहाँ के लोगों को जिनसे तुम्हारा रोजी रोटी चलती है, जिसके साथ मिल कर के रहते हो, जिनके साथ खाने पीने का वो चीज़ें, और उन्हीं को मौका मिलता है तो काटना पीटना शुरू कर देते हो। यह किस तरीके का है? ये नीमच में दिया गया है दो समुदायों में विवाद, कारण कि वहाँ पर कोई प्रतिमा स्थापना होनी थी, हम बगल में प्रतिमा स्थापना नहीं है साथ में। ये कैसा व्यवहार है भाई? केवल हम ही हम, हमारा ही साम्राज्य हो, यह बात ठीक नहीं है। यह बात सबको सोचने के लिए है। और हिंदू लोग ये देखो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ये इसको अच्छे से पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट 9 में लगी हुई है अर्जी कि हिंदू 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं और इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। अब ज़रा सोचना कि 9 राज्यों में अब इनका राज्य होने वाला है, इनकी सरकारें बनेंगी, फिर तुम हिंदुओं की हालत क्या होगी और ये लोग क्या करेंगे, इस पर विचार करो। और सरकारें भी विचार करें कि आखिर यह कैसा संप्रदाय है जहाँ पर अभी राजस्थान में दंगा हुआ, हिंदुओं की दुकानों को तोड़ी गई, हिंदुओं को काटा गया। ये कैसा सरिया कानून, कैसा शैतानी राज स्थापित करना चाह रहे हैं। इसका जो सरकार हैं सोचें, ताकि सब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों को काटा जाए, मारा जाए, सभी सुख शांति से रहें। इस तरीके से आज ओवैसी बोल रहे हैं कि हम ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे भाई, कानून, यहाँ का कानून की बातें भी नहीं मानोगे, कोर्ट का भी बातें नहीं। कोर्ट हमारे, यानी जो तुम्हारी बातें मान ले वो सही है, नहीं माने तो अन्याय है। फिर ये कोर्ट की ज़रूरत क्या है? आज आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सेकुलर लोग 12 बजे रात को चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। ऐसा तो हमने विदेशों तक में नहीं सुना। फिर भी बोलते हैं हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना और देखा समझा, वहाँ हर तरीके के जज बैठे, तब फैसला दिया कि हाँ ये हिंदुओं का हक का है। भाई हिंदू जिसको देवी देवता अपना प्रमुख मानता है उनकी जगहों को ले रहा है, आप लोगों को उसमें कोई देवी देवता मस्जिद में तो रहता नहीं है, एक प्रार्थना स्थल है, उसको कहीं भी बना सकते हो। तुम्हारा अल्लाह का निवास तो वहाँ है नहीं, मस्जिदों में कोई मूर्ति तो है नहीं, फिर इतना तकलीफ़ क्यों करते हो? भाईचारा निभाना है, खुलेआम बड़ा दिल में समझता कि सोच लेते कि हाँ ये तुम लोग रखो, हम कहीं और मस्जिद बना लेंगे, तब मानते कि तुम लोग हमारे भाई हो, और भाईचारा ऐसे चलेगी। जरा में तुम लोग के मुल्ले मौलवी दाढ़ी मारो काटो आतंक फैलाओ वाली बातें शुरू हो जाती हैं, और फैला भी रहे हो। आज चुन चुन करके जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा काटा जाता है, आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े होते हो। आज भी जहाँ बम फूटता है आतंकवादी मिलते हैं, सब आपके मजहब के मिलते हैं। बोलते हैं हमारे पर जुर्म हो रहा है इसलिए आतंकवादी बनते हैं। हिंदुओं के ऊपर जहाँ जो जुर्म होता है वो क्यों नहीं आतंकवादी बनते हैं, वो क्यों नहीं गलत रास्ता अपनाते हैं? इन पर विचार करो। और भगवान ये नहीं कहता कि आप इसको काटो, बकरा काटो, गाय काटो तो ही हम खुश होंगे। वो भगवान नहीं है, वो शैतान है। चाहे वो हिंदू के देवी देवताओं को लिए भी मैं बोल रहा हूँ, और मुसलमानों किसी भी देवी देवता के लिए बोल रहा हूँ। भाईचारा मानवता जब ही है हम जब एक दूसरे से मिल कर के रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, इसी को मानवता बोलते हैं। इसी से जो भी अल्लाह है, गॉड है, तो ही खुश होता है। माँ चाहे कोई भी देवी देवता हो, आप राक्षसों का इतिहास पढ़ लो, देवी देवता जब तक साथ देते हैं जब तक उनका पुण्य रहता है। जैसे ख़त्म हो जाता है वो मारे काटे सब देवी देवता छोड़ के भाग जाते हैं। सब ब्रह्म जितनी भी उनकी पूजा प्रार्थनाएं की शक्ति रहती हैं सब खत्म हो जाती हैं उस दिन। तो दोस्तों हम एक ऐसा देश में माहौल बने जिससे मिलजुल करके रहें, और हिंदुओं का मैं सरकारों से कहूँगा कि भाई इनका एक सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षित कि आगे चल कर के इनके बच्चे भी सुरक्षित और शांति से रहें। और मैं यहाँ पर एक दबंग लोगों से बोला, जो अभी इसमें आया है कि दलित, अरे भाई दलितों को क्या मानते हो आप लोग? उनकी बारातें निकल रही हैं, आप लोग मारते हो काटते हो। वो परंपरा तो ख़त्म करो भाई, फिर तो वही हो गया मुसलमानों वाली हालत हो गई, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। वो भी आदमी हैं, उनके शादी ब्याह में क्यों अड़ंगा डालते हैं? उनको खुश होने दो, उनका खुशी का मौका है, उनको सहयोग करो, तब तो आपके बन के रहेंगे। आप उनको दबाओगे, मारोगे, काटोगे, सताओगे तो वो कैसे आपका अपना बन के रहेंगे? कैसे आपको वोट करेंगे? कैसे आपका सपोर्ट करेंगे? आज भीम आर्मी बन गई है, इन्हीं कारणों से बन गई है कि आप उनका सहयोग न करके उनको शैतानियत करते हो, जुर्म करते हो। तो ये सब बंद हो। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।